motion to the House, it has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतलब Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। कायम मुकाम सदर ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई। तीनों बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं। जजेस की तादाद में इजाफा किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के लिए जज चाहिए होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजहार ख्याल। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और हंगामा आई। अपोजिशन ने कुर्सियों से उठकर स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। इसमें इख्तलाफ ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान डाइस बजाते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और पीटीआई रुकन शाहिद खटक आपस में लड़ पड़े। ऐवान में अपोजिशन अरकान और सिक्योरिटी एहलकार आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। स्पीकर एयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर दिया। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अरकान ने बिल की कापियां फाड़ दी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सर ये कोई सरप्राइज था या गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस पे होमवर्क किया हुआ था सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत नहीं होमवर्क हुआ सर इस पे JUI और एमएल वली खान साहब को भी इत्माद में नहीं लिया गया। वो भी कह रहे हैं हमारे लिए भी सरप्राइज था। नहीं मेरा ख्याल है एमएल वली को इत्माद में लिया गया। और सर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इन तमाम बिल्स में? सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। क्या JUI और एमएल वली को इत्माद में नहीं लिया गया था? सहाफ़ी का सवाल। मेरा ख्याल है एमएल वली को इत्माद में लिया गया था। पीपल्स पार्टी कानून साजी में ऑन बोर्ड थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के बाद पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दिन 2 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शरीक होंगे। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शिबली फराज भी शिरकत करेंगे।
दहशत गर्दी एक्ट की मुखालफत करेंगे, अवाम में जाएंगे। मौलाना का ऐलान, हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात देना मुल्क में सिविल मार्शल कायम करने के मुतरादिफ होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट को पास करने से गुरेज करना चाहिए। क्या ये नया एक्ट आइन का तकाजा होगा? ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं तरमीम की तौहीन है। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रवायात का गला घूंट देगा। आर्मी चीफ को तौसी देना इंतजामी मामलात होते हैं। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत फैसला कर सकती है। अमेरिका में जिसकी भी हुकूमत आए, खारजा पॉलिसी में फ़र्क नहीं आता। अभी तक 27वीं तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं। जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कमी का इतलाक 5 नवंबर से होगा। महंगाई में तवक्को से ज्यादा कमी हुई। महंगाई सितंबर में 6.9, अक्टूबर में 7.2% हो गई। माली साल 25 के लिए औसत महंगाई 11.5 से 13.5% से नुमाया कम रहेगी। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा, महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद तरीन मुतासर होने का खदशा। जुमा और हफ्ते को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, एम आलम रोड मेन मार्केट को ग्रीन लॉकडाउन में शामिल करने पर गौर। छुट्टियों और ग्रीन लॉकडाउन का हतमी फैसला सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 349 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के शहर दिल्ली का पहला नंबर। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। SCO इजलास के अखराजात के 9 करोड़ 58 लाख की बकाया जात की समरी पर गौर। ECC का माली साल के अख्ताम पर फंड्स की कमी की सूरत में ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का फैसला। ECC की वजारत हाउसिंग की 15 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। PSO और सोकार अज़रबैजान के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी मुआहदे की मंजूरी। वजारत तवानाई के माली साल 2024-25 के लिए सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। मंसूबे का मकसद पावर सेक्टर में वाजिबात को कम करना और माली इस्तेहकाम को बढ़ाना है। ECC का दालों और चिकन की कीमतों में इजाफे की सूरत हाल का भी जायजा। ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ताकतवर हथियारों से इसराइल पर जवाबी हमला करेगा। अमरीकी अखबार का दावा, हमले में पासदारान इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ग़ज़ा में इसराइली फोर्सेस भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। भूख और अफलास का शिकार 33 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी ने खुराक और इमदादी सामान की सप्लाई में रुकावट में कहत से खबरदार कर दिया। शुमाली ग़ज़ा में इसराइली गोलाबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद मलबे तले दब गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,374 तक जा पहुंची। 1,02,261 अफराद जख्मी। इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की मुताद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी। पीरू में मुकामी फुटबॉल लीग के मैच के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। एक खिलाड़ी हलाक, 4 शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल।